हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड टॉपिक है जो कि आपके एलटी में भी इम्पोर्टेंट है और आपके सीटेट जिसका नोटिफिकेशन 20 जून को आने वाला है उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग विकास जो है वो कभी भी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया होती है। ये माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जो विकास है वो हमेशा चलता रहता है। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, निरंतरता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों या सभी व्यक्तियों में जो विकास का क्रम होता है वो समान होता है। इसे बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास की गति किसी में तीव्र व किसी में मंद होती है। ठीक है, सब में समान नहीं होती, लेकिन इसका जो क्रम है वो समान होता है। ठीक है, विकास क्रम की एक रूपता। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में क्या है कि विकास की गति एक जैसी न होने पर विकास क्रम में कुछ एक रूपता मिलती है। जैसे बालकों की गति या वृद्धि सिर की ओर होती है। सारे बच्चों में एक स्टेप बाय स्टेप हमारा जो वृद्धि है वो होती है, तो ये विकास एक क्रम के रूप में होता है। ये सब बालकों में कुछ न कुछ समरूपता देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, देखो फिर आता है बुद्धि व विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमने देखा है कि जो हमारे पास होता है, हम स्टार्टिंग में हम लोगों का जो जब शैशवाकाल होता है, इन्फेंसी होती है, उस समय पे जो डेवलपमेंट होता है माइंड की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तीव्र होती है। लेकिन एक टाइम होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, और बुढ़ापा आते आते क्या हो जाती है, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो दूसरा जो ये होता है हमारे पास कि ये जीवन पर्यंत तो चल रही है, बुढ़ापे तक चल रही है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये चल रही है, लेकिन ये एक समान नहीं है। कभी ज़्यादा थी, कभी कम थी, कभी बिल्कुल ही कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये हम इस बात से जानते हैं कि जो वृद्धि और विकास की गति की दर है वो एक सी कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। ये हमारे 4 लॉस थे। अभी हम इसके आगे भी लॉ पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस पेज में वो है निरंतरता का सिद्धांत पहला, और चौथा जो है बुद्धि व विकास की गति की दर एक से नहीं होती है। 2 लॉ हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाना है। इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी से। और चौथा है वो है बुद्धि व विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो जो हमारा वृद्धि होती है वो विकास का ही एक फॉर्म होता है, विकास का ही एक पहलू है जो वृद्धि है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है हमारा वो हर टाइप से होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, सांवेगिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है। तो ये सारे के सारे विकास होते हैं, इन्हीं में वृद्धि जो है उसका एक पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं 4 लॉ बाल विकास के सिद्धांत के अंडर में। ठीक, अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो अदर लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तब तक जो भी इसमें लिखा हुआ है इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस की सीरीज़ एक साथ ही आएगी। पहले हम टॉपिक की सीरीज़ को पूरा कर रहे हैं। जो टॉपिक की सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम जो अगली सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, और उस समय पे आपको इन नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा बच्चों को ध्यान रखना है कि अपने सेल्फ नोट बनाएं। जो सेल्फ नोट्स होते हैं उनसे बच्चे को पढ़ने में काफ़ी हद तक सहूलियत होती है, और बच्चा अपने बनाए हुए नोट्स को एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो अपने नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करें। ठीक है, अब आता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट हमारा लॉ क्या है। ठीक है, तो अगला लॉ हमारा क्या कहता है, ये तो 4 लॉस थे। जिसके बाद का लॉ है वो हमारा
क्या कहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। कैसे? देखो, वृद्धि और विकास में विभिन्न क्रियाओं से पहले उनके जो एक समान रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है, एक शिशु में जिससे अपने अंग हैं, एक शिशु जब रोता है, बच्चा जब रोता है तो स्टार्टिंग में रोते टाइम पे वो क्या करता है, अपने शरीर के हर एक अंग को हिलाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो हाथ पैरों को हिलाना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो सिर्फ अपने मुंह और आँखों का प्रयोग करता है रोने के लिए। ठीक है, और तो ये क्या हुआ कि एक समान सामान्य से विशिष्ट की ओर गए। पहले सामान्य लक्षण दिखे, फिर वो विशिष्ट हो गया, मतलब एक उसका जनरल आपको मिल गया कि हाँ अब ये पर्टिकुलर हाथ रोना है तो आंखों से आंसू निकलने हैं। ठीक है, तो ये हमारा बताता है कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ये समझ भी आ गई होगी कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि पहले बच्चा जो है मुंह में अपनी पूरी मुट्ठी को ले जाने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों को पहचानता है तो फिर उंगली ले जाने की कोशिश करता है, फिर वो उंगली से क्या है सिंगल एक उंगली में आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो विकास है वो सभी जो हमारे पास जो अध्याय होते हैं, जैसे आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, जो हमारा संवेगात्मक है। ठीक है, ये सारे के सारे आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारे पास जितने भी हमारे पास आसपास लोग हैं उनके तीज त्योहार में अब जुड़ना, ये सब क्या कहलाता है, आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब आता है एकीकरण का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के आधे जो अंग के आधे हिस्से को चलाना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद वह एक जो है भागों से उन्हीं अंगों के भागों से एकीकरण करना प्रारंभ कर देता है। तो ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी हो रही हैं, उन सबको एकीकृत करके एक ही जगह पे ला करके काम को करना एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, अब देखो, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी एक लॉ है। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है अगर बच्चा बचपन से तीव्र गति बुद्धि का है, वो बातें करने की कोशिश करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ अच्छी कर रहा है, तो वो बच्चा क्या होगा, आगे जाकर के भी वह तीव्र ही होगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि यह जो है विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अब आते हैं, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। जो विकास है वो लंबवत नहीं होता, वर्तुलाकार होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि विकास है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। जैसे हमने आज कुछ सीखा तो हमने कल दूसरी चीज़ सीखी, तो विकास वापस से हम पहली चीज़ को सीखने के लिए आ सकते हैं, वही तो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो आपको ध्यान रखनी है कि यह पैरेलल नहीं होता, ये वर्तुलाकार होता है। ठीक है, मतलब एक स्फेरिकल टाइप का होगा, गोले की तरह, गोला भी नहीं बोलेंगे, एग शेप जो होता है वैसा होता है। तो उससे जो है उसे क्या कहा जाता है, आंशिक पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कि इसके माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं की ऑक्सीजन होता है। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब होता है किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने के लिए उसे उकसाना। ठीक है, अगला आता है, इसके माध्यम से नवीन जो प्रतिक्रियाएं का भी जन्म होता है। तो देखो, जो बच्चा कोई काम कर रहा है, एकीकरण करने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय पे वो क्या दिखाएगा हमें कि जो बच्चे की एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, जिससे जो नवीन प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आती हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे पास, विकास एवं वृद्धि की दर वंशानुक्रम व वातावरण तथा उसका संयुक्त परिणाम है। ठीक है, तो ये बात आपको, लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।